तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सकें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया जी का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यह आशीष देती हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी अब सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। कल का दिन तुम्हारा होने वाला है। कल तुमको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रही हूँ। अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है। अपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई क्यों ना आई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस इंतजार का, तुम्हें उस विश्वास का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मैंने तुम्हारी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कड़ी और सच्ची परिश्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य हैं जो तुमसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे या तुम्हारी जान से खेल लेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर तुम कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो तुम्हारी सफलता से खुश होंगे। नहीं तो बाकी के लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। आपको उस मनुष्य से सावधान हो जाना है। उस मनुष्य से दूरियां बना लेनी है। मेरे बच्चे, वह इस प्रकार के मनुष्य हैं। वह यह भूल गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे रहते से कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इस तरह के व्यर्थ मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपने कार्य व कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दो। वह तुम्हारे सफलता का मार्ग भी तुम्हारे कार्य में कर्म ही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दी है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी भी उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है।
आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती है और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले कई बार तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सको, और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही हैं, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो या वह दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती है, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो उन सारी चीजों का तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र की याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। मेरे बच्चे, यदि यह चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ मेरी शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हर एक विचार तुम्हारे सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। तुम्हारी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुई है। इसलिए तुम्हें हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हारे एक एक आंसू को देख रही हूँ। तुम अंदर से टूट चुके हो मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो। रियलाइज ही आपको इस बात का एहसास कराता है कि जीवन में अगर आपको तरक्की प्राप्त करना है, अगर उन्नति करना है या अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप अहंकार को हमेशा त्याग कर रहे हैं, और वही आपने हमेशा के लिए कर दिया। ना तो अब आपकी बुद्धि को कोई ब्लॉक कर पाएगा, ना ही आपको अपने जीवन में कभी भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके कार्य होते रुक जा रहे थे वही आपके कार्य अब होना शुरू हो जाएंगे, और निश्चित ही आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि जिन कार्य में आप बाधा उत्पन्न होता देख पा रहे थे वह कार्य असहज ही पूरे होंगे। यह आपने बहुत ही एक नेक काम किया।
बहुत अच्छा काम किया और जीवन में आपको माँ काली ने यह बुद्धि प्रदान की है। तो माँ आदि शक्ति का थैंक्स बोले। और आज की रीडिंग से हम यह भी जानेंगे कि माँ काली आपको ऐसा क्या देने वाली है जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने अभी तक जिन लोगों के सामने अपने को हारते हुए महसूस किया था, जिन लोगों के सामने आप जाकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि वह आपसे काफी आगे चले गए हैं, उन्होंने बहुत सारी शक्तियाँ इकट्ठा कर ली है और आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वह दिन प्रतिदिन हर एक कार्य को पूरा करते चले जा रहे हैं, वहीं आप बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज अब आगे के समय में आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य, जिन कार्यों के लिए आपने बहुत ज्यादा परिश्रम किया था, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं, जिन खुशियों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह अब धीरे धीरे करके पूरी हो जाएंगे। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इंतजार के बाद ही अपने अंदर चेंज लाया है। जो आपके अंदर परिवर्तन आया है, वह इसी वजह से आया है कि आप आगे के जीवन में उन्नति तरक्की करो। आपके जो रास्ते बाध्य हो गए थे, जो आपकी तरक्की रुक गई थी, जिस शक्ति को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, उन्हें आप महसूस कर पाओ। उस शक्ति को आप जान पाओ और पहचान पाओ। आपके जीवन में आपके परिवार वाले जो आपसे खुशी देखना चाहते थे, जो आपसे उम्मीद रख रहे थे, वह अब पूरे होंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे मार्ग को चुना है जो मार्ग आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इस बात को रियलाइज करते करते आप इस बात को भी जान पाओगे कि एक ऐसी शक्ति आपके इर्द गिर्द है, एक ऐसी शक्ति जो कि आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। क्योंकि जिस शक्ति के आप प्रिय बन रहे हो, जो शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, वह कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है, बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की देने वाली है, क्योंकि आपका जो सॉफ्ट हृदय उन्होंने बना दिया है, आपके अंदर का अहंकार जो नष्ट कर दिया है, आपके अंदर का जो ईगो आपने स्वयं भी समाप्त कर दिया है। ईश्वर की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो चुके हो। ईश्वर ने जैसा आपको चाहा था बनाना, वैसे आप बन चुके हो और इसी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ईश्वर चाहते हैं। माँ काली चाहती है कि आप सूर्य की भांति चमको। वह चाहती है कि आप भी लोगों की मदद करो। आप लोगों के करीब बैठोगे। कोई भी व्यक्ति आपसे दूर जाना पसंद नहीं करेगा, बल्कि लोग आपके करीब बैठ के हंसना मुस्कुराना चाहेंगे। और यह एक बहुत बड़ी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, माँ काली की बहुत बड़ी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, जो आपको यह ज्ञान देगी कि आपको किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार रखना है और अपने व्यवहार के अंदर अहंकार कभी भी विद्यमान नहीं करना है।
यह आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि कभी कभी किसी की बुद्धि में यह बात विराजमान नहीं हो पाती है कि वह जो कर रहा है वह स्वयं के लिए कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है या फिर किसी के कार्य में विघ्न उत्पन्न करता है तो वह उस समय थोड़ी देर के लिए कुछ भूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी लालसा, एक ऐसी लालच, एक ऐसी बुद्धि जो कि उसकी बुद्धिहीन कर देती है और उसे इस बात को किसकी बात माननी चाहिए, आपके हृदय की या फिर बुजुर्ग व्यक्ति की। तो निश्चित ही आपको बुजुर्ग व्यक्ति की बात माननी चाहिए, या फिर आपकी फैमिली में आपकी माँ हो, आपके पापा हो, वह भी आपसे बड़े हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत ज्यादा अनुभव लेकर के इस उम्र के इस पड़ाव तक पहुँचे हैं। तो निश्चित ही अगर आप उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो वह कभी भी आपको गलत राय नहीं देंगे। इससे आपकी बुद्धि भी सही रहती है और निश्चित ही आपके जीवन में जो आपका आने वाला समय है, एक ऐसा समय जो कि आपको किसी भी मोड़ पर ले जा सकता है, किसी भी ऐसे दौराहे पर, चौराहे पर ले जाकर के खड़ा कर सकता है जहां से आप बहुत ज्यादा उलझ जाए, जहां से आपको समझ में ना आए, आपका जीवन एक गलत दिशा में ना चला जाए। इसके लिए आपको यह बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जीवन में अगर कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कार्य जो बहुत ज्यादा आपके लिए एक आपकी की हुई क्रिया को कमजोर कर देता है, तो निश्चित ही आपको वह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर इस बात का संकेत आपके हृदय में विराजमान होकर देते हैं। इस बात का संकेत आपके हृदय में बैठ करके देते हैं कि तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं कर रहे, जो तुम्हारा काम है। अगर वैसा काम तुम लगातार करते चले जाओगे तो निश्चित ही आने वाले समय में तुम एक गलत दिशा में चले जाओगे। तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा हृदय स्वयं बताता है। इस वजह से बताता है क्योंकि हृदय में विराजमान ईश्वर की शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कुछ भी काम करते समय जब भी तुम्हारे हृदय की कोई ऐसी आवाज होती है जिसे तुम्हारा दिल और दिमाग यह कहता है कि यह गलत है, और देखने वाले व्यक्ति भी तुम्हें ऐसा गलत बताते हैं, ऐसे इस बात को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां चार लोगों की आवाज एक जैसी आने लगे तो की हुई क्रिया को रोक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि कोई है जिसने आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न किया, जिसने आपके कार्यों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, और कहीं ना कहीं उसने आपकी बुद्धि को भी कमजोर करने का भी प्रयास किया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जिसने आपकी बुद्धि को कमजोर करने का प्रयास किया था उस बारे में आज सभी बातें आपको पता चल जाएंगी। वह खुलासा सा होगा जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जान पाए कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके बनते बनते कार्य होने से रुक गए। कई बार आपने महसूस किया कि वह कार्य पूर्ण होने ही वाला है, लेकिन अचानक से वह कार्य होता रुक गया। तो किसने रोका उस कार्य को होने से? और ऐसी बातें जो आपके इर्द गिर्द रह के आपको महसूस तो होती है, लेकिन आप पूरी तरह से उन बातों के बारे में नहीं जानते, उन बातों के बारे में आपको झांक नहीं है। तो आज की रीडिंग बस इसी वजह से आपके सामने आई है, और माँ काली आपके सामने इस रीडिंग को लेकर आई है। रीडिंग को सुनने के बाद आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है जो लगातार आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। और आपके सामने अगर आप इस रीडिंग को देख पा रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज इस रीडिंग को सुनने के बाद आपका एक भी कार्य नहीं रुकेगा, और ना ही कोई ऐसा होगा जिसमें इतना साहस हो कि आपकी बुद्धि को बाधित कर पाए, आपकी बुद्धि को कमजोर कर पाए, या आपके किसी भी कार्य को रोकने की सामर्थ्य किसी में हो पाए। आपके आज तक जो कार्य अधूरे रहे थे, जिनको आप पूरा होता देखना चाहते थे, वह जल्दी से पूर्ण हो जाए। हो सकता है आपसे 90% मैच हो,
हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो। दूसरा, यहाँ पर यह सभी जेंडर के लिए है। मेल फीमेल, चाहे वह बुजुर्ग हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस रीडिंग को सुन रहा है। जब आप सुनेंगे तभी आपसे, अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21,51,101, 2001, 51 या 1, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। रेजोनेट होगी। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो समय है वह बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले के समय में आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसा कारण था, कुछ ऐसी वजह थी जिसमें आपने अपने आप के अंदर कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके निकट न आने की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप बहुत तन्हा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। और अगर एक बार कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो फिर आपको मनाता नहीं है, और कोई अगर आपसे कुछ कह देता है तो फिर निकट आने की कोशिश नहीं करता, आपसे कुछ पूछने की कोशिश नहीं करता। पहले के समय में आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा था और आप खुद को बहुत ही अकेला, बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करने लगे थे। आपको यह बातें बहुत ज्यादा हर्ट करने लगी थी कि आपके जीवन में आपने जिन लोगों के साथ अच्छा किया, जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों की आपने हेल्प की, जिन लोगों को अपना माना था, वह व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ा कारण था, और वह कारण तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन साथ साथ में आपको यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या कारण था उसके पीछे। कि आप थोड़ा सा कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान तरक्की कर लेता है, कोई भी इंसान आगे चला जाता है, तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो जाती हैं, उसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होने लगता है जिसकी वजह से उसके अंदर आप उसका ईगो कुछ ना कुछ उसे उत्पन्न होता दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन हो जाता है। क्योंकि जब इंसान के यानी आपके अंदर अगर ऐसी फीलिंग कभी आने लगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर सकता, या फिर आई एम द बेस्ट। एक होता है मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, एक होता है मैं ही अच्छा इंसान हूँ। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और वही इंसान के अंदर का जो अहम होता है वह इंसान को इंसान से दूर कर देता है। और यही कारण था कि जिसकी वजह से आपके करीब आने वाले लोग आपसे दूर होना शुरू हो गए थे। और उस समय आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि आपके अंदर की कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको हर कार्य से बाध्य कर रही है, हर कार्य से रोक रही है। आप जिसके करीब जा रहे हैं वह व्यक्ति आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण आपने बहुत देर से समझा कि आपको अपना स्वभाव चेंज करना होगा, आपका जो हृदय है उसे परिवर्तन करना होगा। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। और जब आपने इस बात का रियलाइज किया तो अपने ईगो यानी जो आपके अंदर का ईगो था आपने उसका त्याग कर दिया पूरी तरह से, और वही था जो आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा बाध्य कर रहा था, बहुत ज्यादा आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। क्योंकि जो अंदर का ईगो होता है वह इंसान की बुद्धि को ब्लॉक कर देता है, वह आगे बढ़ने के सभी रास्तों को रोक देता है, और इंसान के अंदर यानी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और आपने यह बात जल्दी से रियलाइज कर ली कि कहीं ना कहीं आपका कोई रास्ता रोक रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप जिस कार्य को करना चाहते हैं,
अचानक से वह होते रुक जाता है। ऐसा क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप वह सब कर रहे हैं जो सभी इंसान करते हैं। लेकिन फिर भी आपका कोई कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है उसकी? यह जानने के बाद आपने अपने अंदर चेंजेस लाया है, परिवर्तन लेकर आया है और फिर आपके कार्य बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होने लगे। आपके जीवन में आपने जब इस बात को रियलाइज किया तब आपको समझ में आया कि किसी एक ऐसी शक्ति ने आपकी बुद्धि को बाध्य कर दिया था और उसी शक्ति से अब आपको छुटकारा पाना है। फिर धीरे धीरे करके आपने अपने अंदर परिवर्तन लेकर आया और वह सिर्फ हुआ है माँ काली की वजह से। आपने उनके चरणों में जाकर नमन किया और यह एहसास किया कि जिस प्रकार से आप माँ काली के चरणों में नमन करते हैं, उनको सिर झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने आपका माथा टिकता है, उसी प्रकार से आपको संसार में हर चीज के अंदर विश्वास रखना होगा, हर चीज के अंदर सामने झुकना होगा और एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए आपको सबका दिल जीतना होगा। और यही बात आपके जीवन में आपके जो जीवन की रुकावट थी, जो बात कर रही थी आपको हर कार्य को पूरा करने से, वह धीरे धीरे करके आपके सभी रास्तों को खोलती चली गई। आप जैसे जैसे अपने अंदर सॉफ्ट लाते गए, जैसे जैसे लोगों के साथ बर्ताव आपका चेंज होता गया, जैसे जैसे आपका स्वभाव चेंज होने लगा, वैसे वैसे आपके जीवन में आप स्वयं देख पा रहे थे कि आपका जीवन अब एक बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है। एक ऐसा परिवर्तन आ रहा आपके जीवन में, यह आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया। और यह तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।